सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? मज़े में ना। आज अपनी हिंदी व्याकरण की क्लास है। आज हम लेसन नंबर यानी पाठ क्रमांक 8 विशेषण का एडजेक्टिव का आज हम चौथा भाग देखेंगे। ध्यान से सुनिए। आज हम विशेषण का चौथा भेद जानेंगे। कौन सा है वो? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। अब ये चित्र दिया है, दो बच्चे यहाँ, दो स्टूडेंट यहाँ पे आपस में बात कर रहे हैं। यह तुम्हारा बस्ता है। बस्ता यानी क्या? स्कूल बैग। हाँ, वो दोस्त को बता रहा है कि यह तुम्हारा बस्ता है। तो तुम्हारा क्या हुआ? तुम्हारा ये शब्द है, ये सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। हाँ, तुम्हारा ये शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। वैसे ही अभी दूसरा चित्र देखते हैं। उसमें देखिए दो बच्चे क्या कर रहे हैं। एक पढ़ रहा है, वह लड़का होशियार है। अब ये मन ही मन सोच रहा है कि वह लड़का होशियार है। तो वह क्या है? सर्वनामिक सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। उपरोक्त वाक्यों में तुम्हारा सर्वनाम बस्ता की तथा वह यानी सर्वनाम लड़के की विशेषता बता रहे हैं। इनका प्रयोग विशेषण की तरह किया जाता है। अब ये शब्द जो है सर्वनामिक विशेषण है। तुम्हारा यानी कि वो सर्वनामिक शब्द में आता है। तुम, वे सर्वनाम बोलते हैं ना, तो वो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जिससे बोध होता है हमें कि ये लड़का या वो लड़का या किस मतलब तुम्हारा, ये शब्द से हम जतलाते हैं कि ये बस्ता, यह तुम्हारा बस्ता है। ठीक है। ये किसका बस्ता है? सर्वनामिक विशेषण का मतलब ही यही है। तुम, यह, वे का ये शब्द ही कहलाता है कि तुम का तुम्हारा, वह, वे। हाँ, ये सर्वनामिक विशेषण आप कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी दिखाया कि वह सर्वनाम लड़के की विशेषता बता रहा है। हाँ, ये लड़के की विशेषता बता रहा है कि वह लड़का होशियार है, इस तरह से। ठीक है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे। जैसे अब ये बस्ता, ये संज्ञा कह सकते हैं, लेकिन ये सर्वनामिक विशेषण शब्द संज्ञा से पहले आया है। बस्ता ये संज्ञा शब्द है, वस्तु का शब्द है। हाँ, तो उसके पहले ये विशेषण सर्वनामिक विशेषण शब्द लगने से ये सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यानी कि वो संज्ञा शब्द से सर्वनामिक विशेषण शब्द वाक्य में प्रयोग में किया जाता है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण विशेष्य से पहले लगाए जाते हैं। अब विशेषण और विशेष्य ये हमने पहले वाले तख्ते में उसका विभाजन देखा है। मतलब अलग अलग फर्क उसका हमने देखा है कि जब तक विशेषण के बिना विशेष्य शब्द का कोई मतलब नहीं होता, या विशेष्य शब्द के बिना विशेषण का भी कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि विशेष, हाँ, विशेष्य क्या है? लंबा है, हाँ, लंबा है, ऊंचा है, मोटा है, मीठा है। हाँ, तो ये शब्द हुए विशेषण। लेकिन ये जब विशेषण के स्वरूप में आते हैं तब इनका गुलाब जामुन मीठा है, तो ये विशेषण में हो गया उसका प्रयोग। हाँ,
तो इस तरह से उसका विशेष और विशेष्य के भाव बताते हैं। सर्वनामिक विशेषण विशेष्य से पहले लगाए जाते हैं, यानी जो विशेष अब क्या है, ये सर्वनाम पहले आया बस्ता से पहले। बस्ता, हाँ, ये आप विशेष्य बोल सकते हैं। तो बस्ता तुम्हारा, यह तुम्हारा बस्ता है, तो बस्ता संज्ञा, संज्ञा शब्द के होने के बावजूद वो विशेष्य है, क्योंकि बस्ता के बारे में बता रहा है ना वो। तो तुम्हारा ये सर्वनामिक विशेषण यहाँ संज्ञा और विशेष्य से पहले लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान से फिर से एक बार समझाती हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके एग्जाम्पल भी दिए हैं। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। सर्वनामिक विशेषण विशेष्य से पहले यानी संज्ञा के पहले लगाए जाते हैं, उनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता। अब आपसे बोलो मोटा, लंबा, कुछ बोध ही नहीं होता कि हम किसके बारे में कहते हैं। लेकिन हम जब बोलते हैं यह व्यक्ति मोटा है, वो बहुत ही मोटी है, या ये गुलाब जामुन बहुत मीठे हैं, तब उसका बोध या अर्थ मालूम पड़ता है। उदाहरण, मेरा विद्यालय कहने से सिर्फ विद्यालय बोलेंगे तो आपको पता नहीं होता, पूरा अर्थ नहीं मालूम पड़ता। लेकिन जब यहाँ पे मेरा विद्यालय बोलेंगे, हाँ, तो वो एक अर्थ के रूप में हमारे सामने वो वाक्य आ जाता है और उसका स्पष्टीकरण भी अच्छी तरीके से हमें मिलता है। यानी उसका कोई अस्तित्व नहीं होता अगर वो पूरी तरह से उसको हम विशेषण लगा के प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो वो शब्द का, सिर्फ एक शब्द का, सिर्फ एक संज्ञा का, सिर्फ एक विशेष्य का कोई मतलब ही नहीं होता। जब हम उसको सार्वनामिक विशेषण से जोड़ते हैं, जैसे मेरा विद्यालय, तेरा विद्यालय, वह विद्यालय, हाँ, तुम्हारा विद्यालय, देखो ये संज्ञा भी बोल सकते हो, विशेष्य भी बोल सकते हो इसे आप। लेकिन जब ये सर्वनामिक विशेषण लग जाता है तो उस वाक्य का या उस शब्द को अर्थ मिल जाता है। तुम्हारा घर, अब आप सिर्फ घर बोलोगे तो कुछ बोध ही नहीं होता है। मेरा घर, तेरा घर, इसका घर, किसका घर। तुम्हारा सर्वनामिक विशेषण लगने से ये पूरा बोध हो जाता है। हाँ, तो इसे तुम्हारा, उसका, मित्र, हमारी कक्षा आदि शब्द क्या है, सर्वनामिक विशेषण शब्द है जो संज्ञा और विशेष्य शब्द से पहले लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। विशेष बिंदु, विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं, ये तो हमने अभी देखा। हाँ, और बाद में भी, जैसे अब कुछ ऐसे भी वाक्य है कि संज्ञा से पहले क्या आते हैं सर्वनामिक, हम लोग वो देख रहे थे। अभी संज्ञा से या विशेष्य के बाद भी आने वाले वाक्य हम जानेंगे। विशेषण संज्ञा से पहले भी आ सकते हैं और बाद में भी। हाँ, अब जानते हैं कौन से है। चतुर लोमड़ी बच गई। अब यहाँ पे चतुर, लोमड़ी बच गई, तो चतुर ये शब्द क्या हुआ, विशेष बिंदु के माध्यम से हमें पता है लोमड़ी तो है लेकिन वो क्या है, चतुर है। ठीक है, तो ये विशेषण लग गया, चतुराई। मैंने चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई, लड़की सुरीला गाना गा रही है, पथरीले रास्ते पर मत चलो। लोमड़ी बहुत चतुर है, यह सड़क चौड़ी है, लड़की का गला सुरीला है, यह रास्ता पथरीला है। अब देखिए, पहले लगा है, फिर यहाँ पे बाद में लगाया है। कुछ वाक्य इसी तरह से भी होते हैं, वो हमारे हाथ में होता है कि हम किस तरह से उसे मोड़ते हैं। हाँ, कि उसे किस तरह से हम अंजाम देते हैं, तो वो भी जान लीजिए आप।
चतुर लोमड़ी बच गई। हाँ, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लोमड़ी बहुत चतुर है। ठीक है। मैंने चौड़ी सड़क पर गाड़ी चलाई। अब यहाँ पे किससे से लिखा है, देखिए, यह सड़क चौड़ी है। ठीक है। लड़की सुरीला गाना गा रही है। अब सुरीला विशेषण को देखे, देखिए किस तरह से वाक्य बना है, लड़की का गला सुरीला है। पथरीले रास्ते पर मत चलो, यह रास्ता पथरीला है। मतलब इन्होंने वाक्यों को मोल्ड किया है, विशेषणों का ये जो विशेष बिंदु के माध्यम से ये जो सार्वनामिक विशेषण है, तो ये जो शब्द है चतुर, चौड़ी, सुरीला, पथरीले, यही शब्द लेके उन्होंने संज्ञा के बाद में इन विशेषणों को लगाया, जैसे कि चतुर, चौड़ी, सुरीला, पथरीला, सेम शब्द इस्तेमाल किए, एक जैसे ही वर्ड इस्तेमाल किए, सिर्फ वाक्यों को अलग तरीके से प्रस्तुत किया है और उस तरह से उसका हमने स्पष्टीकरण देखा अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण बनाना। विशेषण बनाना जानते हैं क्या है? कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं। कुछ विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। उदाहरण, अब देखो, मूल रूप से होते हैं कुछ शब्द, मतलब अपने आप में ही विशेषण होते हैं। सुंदर विशेषण शब्द है, स्फूर्तिला विशेषण शब्द है, चतुराई विशेषण शब्द है, जो अपने आप में विशेष है। हाँ, क्या हमें पता चलता है उसका रूप क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ विशेषण संज्ञा शब्द में होते हैं कि जिन्हें हम संज्ञा के स्वरूप में देखते हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं, एग्जाम्पल दिए देखिए। राष्ट्र, अधिक ईय, राष्ट्रीय। राष्ट्र एक अपने आप में शब्द है, लेकिन राष्ट्रीय जब कहा जाता है तो विशेषण बन जाता है। राष्ट्रीय, ये राष्ट्रीय, ये जो शब्द है वो राष्ट्र के प्रति बोला जाता है, तो ये अपने आप में विशेष है, इसलिए अपने आप में विशेषण शब्द आप कह सकते हैं। दुख, अधिक ई, दुखी। दुखी ये शब्द अपने आप में विशेषण है। इसी तरह से स, अधिक बल, सबल। तो ये शब्द संज्ञा के स्वरूप में भी आप बोल सकते हैं, या विशेषण के रूप में या भाव में भी आप इसे ले सकते हैं। हाँ, ये शब्द है, वाक्यों में प्रयोग करते वक्त हमें पता चलता है इनका रूप कि ये संज्ञा बन के जोड़ रहा है वाक्य को, या विशेषण स्वरूप जुड़ रहा है वाक्य से। ठीक है। निर्जन, तो कैसे लिखा है? निर, अधिक जन, निर्जन। तो ये अपने आप में विशेष रूप में विशेषण शब्द है, और उसी तरह से ये इन्हें आप संज्ञा शब्द भी कह सकते हो। हाँ, और ये जो इनको विस्तृत रूप से जो दिखाया है, इसे आप उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। मतलब इनको जैसे जोड़कर बनाया है, राष्ट्रीय, दुखी, जिस तरह से, तो इन्हें आप उपसर्ग तथा प्रत्यय जोड़कर बनाए गए शब्द भी बोल सकते हैं। इन्हें कब बोल सकते हो? जब आप इस तरह से जोड़ के ये अपने आप में विशेष बन जाते हैं, तभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।